आप सभी को नमस्ते और आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं प्रेयर करके क्लास शुरू करता हूँ। फर्स्ट प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। सेकेंड प्रेयर हम लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े कर लेंगे। स्टार्ट। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की। थर्ड prayer. Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just be free. बहुत बहुत स्वागत है साथियों इस क्लास में। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम क्या है। तो मैं एक मिनट पीपीटी खोल के क्लास को शुरू करता हूँ। आई होप कि मेरा वॉइस वीडियो और पीपीटी सब आपको दिख रहा है, क्लियर है। अगर सब कुछ दिख रहा है मेरा वॉइस वीडियो और पीपीटी तो प्लीज़ जो है कमेंट बॉक्स में यस लिखें या चैट बॉक्स में जहाँ भी आप लिख सकते हैं। जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए यस लिख दें जिससे ये क्लैरिटी हो जाए कि सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है साथियों, तो जो पहला टॉपिक है आज हम लोग योग का सूक्ष्म व्यायाम डिस्कस करेंगे और फिर स्थूल व्यायाम। दोनों क्या है यह समझाने के लिए मैं आगे की स्लाइड पे चलता हूँ। जैसा कि आप देख सकते कि हर क्लास में ही देखते हैं कि मैं हमेशा कोई न कोई एनालॉजी लेके, कोई न कोई पैरेलल एग्जाम्पल लेके चीज़ों को डिस्कस करता हूँ। ऐसे ही आज सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम को डिस्कस करने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है इंडिया का रोड नेटवर्क। तो रोड नेटवर्क अगर जो भी भारत की सड़कें हैं, ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं ये रफ फिगर्स हैं, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं हैं। भारत में जो टोटल रोड नेटवर्क है उसकी लेंथ है तकरीबन 60 लाख करोड़ है। और इसमें से जो नेशनल हाईवे है जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग बोलते हैं उसकी लंबाई लगभग 1.5 लाख किलोमीटर है, जो आपको स्क्रीन पे दाहिने साइड में दिख रहा है। ये नेशनल हाईवे है। और बाकी जो हिस्सा यानी कि
58.5 लाख करोड़ जो बना वो हमारा अदर रोड्स कह सकते हैं। आप उसको स्टेट हाईवे कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड कह सकते हैं, विलेज रोड कह सकते हैं, या गांव में जो पगडंडियां बनती हैं उसको भी आप मान सकते हैं। ये जो बाएं साइड में फोटो दिख रहा है, ढेर सारा देखिए जाम लगा है, ऑटो खड़ा है, बस खड़ी है, कार खड़ी है, लोगों ने दुकानें अलग से एकदम सड़क पे दुकानें बना ली हैं, दुकानें लगा रखी हैं। ऐसा एक सिस्टम जो आप लोग गांव में देखते हैं और हाईवे का ये देखते हैं। और इंडिया का जो ट्रैफिक है अगर आप कहें तो ट्रैफिक कहाँ कहाँ जाता है। ट्रैफिक मतलब कि सामान इधर से उधर ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन का काम करना। जो नेशनल हाईवेज हैं साथियों, यह पूरे रोड लेंथ का यह 2.3% ही है, मात्र 2.3%। लेकिन जो हाईवेज होते हैं यह पूरे इंडिया का 40% ट्रैफिक कैरी करते हैं। लेंथ में बहुत कम है, सिर्फ 1.5 लाख किलोमीटर है, लेकिन ट्रैफिक कितना ले जा रहा है, 40%। जो अदर रोड्स हैं, स्टेट रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड, जो भी आप अलग अलग नाम से कहें, जो लेंथ उनकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन दे टुगेदर कैरी ओनली 60% ऑफ ट्रैफिक। अगर मैं इस समय आपसे एक प्रश्न पूछूं कि ये बताएं जो है कि दोनों रोड्स में कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोड है, तो आपका क्या जवाब होगा। कुछ लोग कहेंगे नेशनल हाईवे, कुछ लोग कहेंगे डिस्ट्रिक्ट रोड, जो भी अलग अलग आंसर हो, सभी आंसर सही हैं। वास्तव में कौन कहाँ से देखता है। मैं एज ए योग स्टूडेंट, एज ए योग टीचर, मैं तो कहूँगा कि सभी रोड का अपना महत्व है। अगर नेशनल हाईवेज 40% ट्रैफिक ले जा रहे हैं तो ट्रैफिक ओरिजिनेट कहाँ हो रहा है। ट्रैफिक हमारे आपके गांव के घरों में ओरिजिनेट होता है। हम जब गाय से दूध निकालते हैं तो वही दूध लोगों के घर तक नेशनल हाईवे के थ्रू पहुंचता है। तो महत्व तो दोनों का है। हम ये नहीं कह सकते कि गांव वाली सड़कें महत्वपूर्ण नहीं हैं। तो दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं। गांव की सड़कें, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे और नेशनल हाईवे, हमें सभी बेहतर चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि हम नेशनल हाईवे बहुत अच्छा बना के रखें और स्टेट हाईवे तो हमारा, या जो विलेज का रोड है वो गड़बड़ है। अब अगर विलेज का रोड गड़बड़ है तो नेशनल हाईवे पे जो दूध ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो सब्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है, जो फल फूल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, उनमें डिले हो जाएगा। तो महत्व तो दोनों चीज़ों का है। तो मुझे लग रहा है आप सभी लोग इस बात से एग्री करेंगे कि हाँ, ये बात तो सही है, दोनों का ही महत्व है। किसी एक को आप नहीं कह सकते कि ये ज़्यादा है वो ज़्यादा है। अगर आप यह एग्जाम्पल अच्छे से समझ गए हैं तब आपको अब जो मैं अगली स्लाइड दिखाने चल रहा हूँ वो समझने में जो सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम का कॉन्सेप्ट है उसको समझने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। यहाँ पर स्लाइड में देखिए मैंने लिखा हुआ है, जहाँ ये ढेर सारी भीड़ भाड़ वाली जगह, वहाँ लिखा है मैंने माइक्रो सर्कुलेशन। अगर आप ये रोड नेटवर्क, जो इंडिया का रोड नेटवर्क है, इसको आप माने कि हमारे पूरे देश में ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। ये रोड से ही पूरे देश की अर्थव्यवस्था को, लोगों के पेट में खाने को पहुंचा रहे हैं। अगर ये सिर्फ रोड्स बंद कर दिए जाएं तो क्या होगा, आप लोग शायद, या हम लोग भी, मतलब आप लोग क्या, मैं भी शायद सोच भी नहीं सकता हूँ कि अगर रोड बंद कर दिए जाएं तो क्या होगा। हमें अच्छा हाईवे और गांव की अच्छी पगडंडी दोनों की ज़रूरत है। हमें डिस्ट्रिक्ट रोड भी अच्छी चाहिए, स्टेट रोड भी अच्छी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मेरे घर से या आपके घर से सामान निकलता है या पगडंडी से होते हुए कहीं गांव में एक जगह इकट्ठा होता है, वहाँ से विलेज रोड का इस्तेमाल करते हुए या कहीं तहसील पर पहुँचता है,
फिर तहसीलों से डिस्ट्रिक्ट रोड का इस्तेमाल करते हुए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे पहुंचता है। डिस्ट्रिक्ट रोड का इस्तेमाल करते हुए यही सामान कभी स्टेट हेडक्वार्टर में पहुंचता है और फिर वहां से यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पे ट्रांसपोर्ट होता है नेशनल हाईवे के थ्रू। तो हमें अपने रोड नेटवर्क का हर हिस्सा स्ट्रांग चाहिए, हर हिस्सा हेल्दी चाहिए। अगर यह नहीं कर पा रहे हैं तो दिक्कत है। तो साथियों, मैं ये कहना चाहूँ कि जैसे हमारा नेशनल हाईवे को मेंटेन करने के लिए भारत में जो अथॉरिटी है उसका नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे वाले जो लोग हैं, NHAI वाले लोग हैं, ये सिर्फ हाईवेज को बनाते हैं। और हाईवेज को बनाते ही कितना महत्व बढ़ जाता है। जब किसी का गांव, किसी का घर हाईवे पे आ जाता है, उससे पूछिए, वो एक दूसरे को परिचय बताता, मेरा गांव हाईवे पर आ गया है, मैं हाईवे से कनेक्ट हो गया। क्यों? कि अब वो पूरे देश से कनेक्ट हो गया है। तो जो हाईवे मेंटेनेंस होता है, जब हाईवे ये पूरे कंट्री है तो 2.3% की, लेकिन पूरे कंट्री की 40% इकॉनमी को अकेले कैरी करने की क्षमता रखता है। तो जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो काम करती है, वास्तव में हमारे पूरे देश का एक साथ ब्लड सर्कुलेशन सही कर देती है। लेंथ तो बहुत छोटा है, 1.5 लाख किलोमीटर, लेकिन 40% ब्लड सर्कुलेशन सही करेगी। इसको कहते हैं माइक्रो। माइक्रो मतलब बड़े स्तर पर सर्कुलेशन को सही कर देना। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो काम करती है, इसको अगर आप व्यायाम की भाषा में कहें, इसको हम कहेंगे स्थूल व्यायाम। यह स्थूल व्यायाम है। और जो रोड्स बनाने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस, स्टेट हाईवे हुआ, गांव का रोड हुआ, वो जो लोग काम करते हैं वो माइक्रो सर्कुलेशन है। एक गांव में जब सड़क बनती है, उसका असर पूरे गांव के लोग तो फील करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि यूपी में सड़क बनेगी और उसका असर, उतना ही असर उड़ीसा का व्यक्ति भी फील करेगा। ऐसा नहीं, बहुत उड़ीसा तक इफेक्ट उसका बहुत कम आएगा, लेकिन आएगा। ऐसा नहीं कि अगर कानपुर के किसी गांव में सड़क बनती है तो उसका असर चेन्नई में नहीं आएगा। तो जो गांव के स्तर पर जो कार्रवाई होती है, जो इकॉनमी के लिए सर्कुलेशन बढ़ जाता है, उसको साथियों कहते हैं माइक्रो सर्कुलेशन। उस एक्टिविटी को अगर व्यायाम की भाषा में कहें तो सूक्ष्म व्यायाम। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो अपने रोड नेटवर्क के छोटे छोटे हिस्से का भी मरम्मत कर लेते हैं, जिनका ओवरऑल योगदान तो बहुत कम है। अगर आप नेशनल हाईवे 10 किलोमीटर मेंटेन कर दीजिए, 10 किलोमीटर कोई गांव की सड़क मेंटेन कर दीजिए, तो निश्चित रूप से हाईवे का कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट गांव की सड़क का भी है। तो मुझे लग रहा है मैं ये आपको एक एग्जांपल से क्लियर कर पाया हूँ माइक्रो सर्कुलेशन क्या होता है, कि छोटे से एरिया में सुधार लाना, और उससे रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है उसको सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। नेक्स्ट है माइक्रो सर्कुलेशन। यह क्या है? बड़े स्तर पर सुधार लाना, बड़ी रक्त वाहिनियों को, बड़े हाईवेज को मेंटेन करना। यहाँ पर जो एक्टिविटी होती है इसको स्थूल व्यायाम कहते हैं। अगर ये आप समझ गए तो अब आप अगली स्लाइड बड़े आराम से समझ जाएंगे। जैसे साथियों, मैंने अभी नेशनल हाईवे, विलेज हाईवे या विलेज रोड, गांव की पगडंडी का एग्जाम्पल दिया। हमारे शरीर में
ऐसे ही हाईवेज बने हुए हैं पूरे शरीर में। जो यहाँ फोटो दिख रहा है आपको, या तो लाल रंग का दिख रहा है तो लग रहा है सिर्फ खून ले जाने के लिए है, लेकिन खून के लिए नहीं। हमारे शरीर में ऐसे 3 तरह के जाल बने हुए हैं। ये ब्लड का दिख रहा है, ब्लड की पाइप्स हैं पूरे। जो मोटा मोटा दिख रहा है आप इसको हाईवे कह सकते हैं, नेशनल हाईवे। और जो पतली पतली ढेर सारी ब्रांचेस दिख रही हैं, ये गांव की सड़कें हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स है, स्टेट रोड्स है, या आप अच्छे से समझ रहे हैं। और इसी तरह चूंकि ये ब्लड का सैंपल दिखा, ब्लड का सिस्टम दिखा है, ऐसे लिम्फ भी मूव करता है, और ऐसे हमारा नर्वस सिस्टम भी होता है। जो तंत्रिका तंत्र होता है उसमें भी ऐसी ही ब्रांचेस होती हैं। जैसे तंत्रिका तंत्र का सबसे बड़ा हाईवे क्या है? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी से जो सब कुछ निकला हुआ है, रीढ़ के जो स्पाइनल कॉर्ड जिसको बोलते हैं, उसमें जो सिस्टम जा रहा है उससे सब कुछ निकला हुआ है। तो अब साथियों मैं एकदम टेक्निकल टर्म में डिफाइन कर रहा हूँ। माइक्रो सर्कुलेशन क्या होता है? जब किसी एरिया विशेष के बारे में हम उसके हेल्थ के बारे में सोचें, उसको माइक्रो सर्कुलेशन कहते हैं। और शरीर में जो एक्सरसाइज, जो व्यायाम हम करेंगे, उसको सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। माइक्रो सर्कुलेशन क्या है? जब हम अपने शरीर के मेजर पार्ट, मेजर ऑर्गन्स या एक बड़े सिस्टम को एक साथ हेल्दी करने के लिए कोई एक्टिविटी करते हैं, तो उसको कहते हैं माइक्रो सर्कुलेशन, स्थूल व्यायाम। और ये दोनों चीज़ ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यह हमारे यहाँ लोग हजारों साल से करते आ रहे हैं, लेकिन रिसेंट में, वर्तमान में ये कहिए कि मानव सभ्यता इस चीज़ को भूल गई थी। सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम जैसे एक भूले हुए विषय थे, इसको हमें दोबारा याद कराया महर्षि कार्तिकेय जी महाराज जी ने। उन्होंने खुद सूक्ष्म और स्थूल व्यायाम डिज़ाइन किए, अभ्यास किया, अध्ययन किया, और पूरा एक सिस्टम हमारे सामने लेके आए कि अगर आप ये व्यायाम करते हैं, हो सकता है कि आप व्यस्त हैं, आप आसन प्राणायाम ध्यान धारणा ये सब नहीं कर पा रहे हैं। तो कार्तिकेय जी महाराज जी का यह रिसर्च है, यह अनुभव है। एक व्यक्ति अगर सूक्ष्म और स्थूल व्यायाम भी करता रहे तो अपने जीवन को निरोगी रख सकता है। तो इस खोज के लिए, इस शोध के लिए मैं पूरी मानव जाति की तरफ से कार्तिकेय जी महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये सब ईश्वर के रूप होते हैं जो आते हैं और ये सब काम करके चले जाते हैं। महर्षि कार्तिकेय जी महाराज जी ने तो इस क्रिया को समझा, स्थूल व्यायाम और सूक्ष्म व्यायाम, लेकिन इसको पूरी दुनिया में प्रचारित करने का जो श्रेय मिला वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी को मिला। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी कार्तिकेय जी महाराज जी के शिष्य थे। 1924 से 1994 के बीच ये रहे, और इन्होंने सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम पे पूरी दुनिया, स्थूल व्यायाम से पूरी दुनिया को परिचित कराया। इनकी एक पुस्तक भी है सूक्ष्म व्यायाम पे, आप लोग कभी समय मिले तो डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। उस पुस्तक में कितने तरह के सूक्ष्म व्यायाम हैं और कितने तरह के स्थूल व्यायाम, यह आप नंबर जरूर याद रखें। उस पुस्तक में 48 टाइप्स के सूक्ष्म व्यायाम हैं और 5 तरह के स्थूल व्यायाम। फिर मैंने 40 सूक्ष्म व्यायाम कौन से हैं? जो गांव की सड़कें सही करेंगी, हमारे बॉडी के छोटे छोटे हिस्से को जो ठीक करेंगे वो सूक्ष्म व्यायाम है। और हमारे बॉडी को के माइक्रो सर्कुलेशन को ओवरऑल बड़े स्तर पे, जिनकी लेंथ तो बहुत कम होगी लेकिन इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा, उनको कहते हैं स्थूल व्यायाम।
तो मुझे लगता है मैं आपको सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम को अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूँ, आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये स्लाइड दोबारा आ गई, ये तो ऑलरेडी हो गया है, कोई बात नहीं। सेम पॉइंट दोबारा आ गया तो हम इसको आगे ले जाते हैं। अच्छा, ये बेनिफिट्स क्या हैं, अभी हम सूक्ष्म व्यायाम पे अब चलेंगे, हम डिस्कस करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम डिस्कस करना शुरू करेंगे। इसको कोई आपसे डेफिनेशन पूछा, अभी तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, हालांकि वो एग्जाम्पल भी परफेक्ट है कि जैसे रोड नेटवर्क में जो काम विलेज नेटवर्क का है, जो विलेज की सड़कें बनाने का है, वही काम सूक्ष्म व्यायाम करता है। लेकिन कोई आपसे पूछे कि सूक्ष्म व्यायाम को डिफाइन करें, तो आपको टेक्निकली डिफाइन करना हो तो आप सॉरी क्या लिखेंगे? ए सिस्टम ऑफ फिजिकल a system of the physical and breathing exercise for sequential workout of body joints to warm up all body and organs। ये डिफिनीशन है। सूक्ष्म व्यायाम क्या है? फिजिकल एक्टिविटी है और ब्रीदिंग एक्टिविटी, दोनों को मिला के आप दोनों को मिला के जो सिस्टम डेवलप होगा, इसके फायदे क्या क्या? तो सूक्ष्म व्यायाम में क्या हुआ? फिजिकल एक्टिविटी है, ब्रीदिंग एक्टिविटी, और हम पूरे बॉडी के जॉइंट्स को सिक्वेंसली वर्कआउट करेंगे और पूरे बॉडी का वार्म अप। और जैसे मैं आपको बताऊं कि क्या सूक्ष्म व्यायाम स्थूल व्यायाम करने वालों के आसन नहीं करना चाहिए, इसका छोटा सा आंसर ये है कि आप ये जान लें कि सूक्ष्म व्यायाम स्थूल व्यायाम वास्तव में हमें वार्म अप करते हैं, हमें आसन के लिए तैयार करते हैं। लेकिन हम साधारण लोग हैं, व्यस्त लोग हैं, शायद आसन न कर पाए, इसीलिए धीरेन्द्र ब्रह्मचारी महाराज जी ने, कार्तिकेय जी महाराज जी ने बोला कि कम से कम ये वार्म अप तो करो, स्थूल व्यायाम और सूक्ष्म व्यायाम करो, इससे भी काफ़ी राहत मिलेगी, हमारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो इसके जो गुण हैं, फीचर्स हैं, क्या क्या हैं? पहली बात तो इसमें फिजिकल, प्राणिक और मेंटल एक्टिविटी तीनों इन्वॉल्व होता है। दूसरा, इसमें जब हम करेंगे, अभी करके देखेंगे, और फीचर्स इसमें थंब रूल ऑफ ब्रीदिंग क्या है? अक्सर अभी आप देखेंगे जब मैं कराऊंगा तो मैं कई जगह बोलूँगा इनहेल करें, एक्सहेल करें। आप ये देखिए, जहाँ बॉडी एक्सपेंड करती है, फैलती है, वहाँ पर इनहेल के लिए बोला जाता है। जहाँ शरीर सिकुड़ता है, वहाँ पर एक्सहेल के लिए बोला जाता है। आप इसको दिन में 1 बार 2 बार भी कर सकते हैं। तमाम बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके लिए बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है वो, बहुत झटके वाला चीज़, जंपिंग वाला चीज़ बुजुर्ग लोग नहीं कर सकते। तो ये अच्छा है, ट्वाइस ए डे इंडोर आउटडोर कर सकते हैं, किसी भी कंफर्टेबल सरफेस पे कर सकते हैं। और रिजल्ट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल ऑफ फैकल्टीज़, बहुत ही नए तरह की ऊर्जा आप महसूस करेंगे। इसको बहुत ही सिक्वेंसली करते हैं, पहले हेड नेक, हेड से शुरू करते हैं और नीचे टो तक चले जाते हैं। हेड करेंगे, नेक करेंगे, शोल्डर करेंगे, शोल्डर के बाद एल्बो, रिस्ट, आर्म्स, फिंगर, टो, ट्रंक, हिप पॉइंट, ये सब हो गया, एंकल ज्वाइंट, फुट, टोज, ये सब करेंगे। ये मैं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की पुस्तक है उसके हिसाब से करूँ, अभी हम लोग सेलेक्टिवली करेंगे, लेकिन ये उसमें सिक्वेंसली अरेंज्ड है। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या आते हैं अगर सूक्ष्म व्यायाम हम करेंगे? तो बेनिफिट्स आते हैं कि इंक्रीज माइक्रो सर्कुलेशन, ये तो आप समझ गए मुझे लग रहा है कि हाँ, छोटे से एरिया में ब्लड सर्कुलेशन या नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ये प्रैक्टिस आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठकर भी कर सकते हैं,
पूरे शरीर में प्यूरिफाइंग इफेक्ट लाता है, नाड़ियों को भी ये शुद्ध करता है। अगला जो है हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग एंड क्यूरिंग डिजीज, इन्हांसेस एंड इम्प्रूव एनर्जी स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट सिस्टम एंड ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो पूरे हमारे सिस्टम को प्रिवेंट भी, डिजीज को प्रिवेंट करता है, क्योर करता है, एनर्जी इत्यादि बढ़ाता है। तो अब हम साथियों स्थूल व्यायाम के बारे में थोड़ा जान गए हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम डिस्कस करना सीखेंगे। अभी जब हम यहाँ पे अभ्यास करेंगे, जैसा मैंने बताया कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी साहब ने जो किताब लिखी है, जो सर ने किताब लिखी है, उसमें 48 तरह के सूक्ष्म व्यायाम हैं। हम यहाँ पे उसमें से मुख्य लेके, क्योंकि हमारा काम तो अपने कम से कम समय में अधिक से अधिक लाभ लेना है, तो टोटल 17 सूक्ष्म व्यायाम यहाँ पर हमने लिए हैं, अभ्यास करेंगे जिनका भी। नेक से शुरू करेंगे, पहले नेक मूवमेंट, फिर शोल्डर मूवमेंट, फिर ट्रंक मूवमेंट, फिर नी मूवमेंट, फिर एंकल ज्वाइंट, इस तरह करेंगे। तो ये जो 17 हैं, चूँकि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने पुस्तक तो काफ़ी पहले लिखी है। योग जैसे आप जानते हैं कि योग तो एक इवोल्यूशनरी वर्ड है, नए नए इवोल्यूशन होते रहते हैं। अगर आप धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की पुस्तक पढ़ेंगे तो बहुत सारे जगह पे ब्रीदिंग ऐड नहीं किया गया, सिर्फ फिजिकल लेवल पे बताया गया, लेकिन बाद में लोगों ने रिसर्च किया, तमाम जगहों पर ब्रीदिंग ऐड की कि ब्रीदिंग करने से ये होता है। तो जो मैं आपको यहाँ डिस्कस करने चलूँगा, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो आयुष मंत्रालय की तरफ से अप्रूव्ड सूक्ष्म व्यायाम है, वो मैं डिस्कस करूँगा। और सिर्फ 17 ही डिस्कस करूँगा, कभी टोटल 48 हम कभी अन्य क्लास में सीखेंगे। तो ये जो 17 है, उसमें भी अगर आप टेबल आपको दिख रहा है तो मैंने लिखा है 14+3। जो 14 लिखा है ये वो सूक्ष्म व्यायाम है जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के पुस्तक में वर्णित हैं। आयुष मंत्रालय की तरफ से और भी सूक्ष्म व्यायाम, 3 ऐसे सूक्ष्म व्यायाम भी यहाँ इंक्लूड किए जा रहे हैं जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की पुस्तक में नहीं। तो इस तरह टोटल 17 सूक्ष्म व्यायाम हम लोग अभी देखेंगे, स्टडी करेंगे। उसका जो प्रोसेस है वो मैं बता दूँ कैसे करेंगे। मैं इन सभी सूक्ष्म व्यायाम को अभी डिस्कस करूँगा, और डिस्कस करने के बाद हमारी टीम की सदस्य हैं, डेस्क टीम की रश्मि बिटिया हैं, वो भी इस मीटिंग में जुड़ी हुई हैं। मैं बीच बीच में उनको बोलूँगा बिटिया आप करके दिखाएं, मैं पूरा प्रोसेस डिस्कस करूँगा, वो आपको करके दिखाएंगे। और ऐसा करके आज की क्लास में कम से कम ये सूक्ष्म व्यायाम कंप्लीट कर लेंगे, टोटल 17 एक्सरसाइज। तो मैं अब नेक मूवमेंट से शुरू करता हूँ, और सीक्वेंस क्या रहेगा, जैसे नेक मूवमेंट कंप्लीट होगा फिर मैं बिटिया को बोलूँगा बिटिया आप दिखाएं, तो वो चारों नेक मूवमेंट की एक्सरसाइज दिखा देंगे। फिर मैं शोल्डर मूवमेंट डिस्कस करूँगा, वो शोल्डर का दिखा देंगे। ऐसे 5 बार में 5 बार में हम आज ये 17 एक्सरसाइज पूरी करेंगे। तो अब हम नेक बेंडिंग की तरफ चल पड़ रहे हैं। किसी भी एक्सरसाइज में, जैसे अभी मैं आगे डिस्कस करूँगा, जो भी एक्सरसाइज है, कोई भी एक्सरसाइज में ये ज़रूर आप ध्यान रखें कौन सा किसको करना है किसको नहीं करना। यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्कस करेंगे, और भी आप लोग भी तमाम अपने अनुभव से जानते होंगे ये वाला मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या सुना भी होगा। तो मैं कोशिश करूँगा अधिक से अधिक यहाँ डिस्कस करने की। नहीं भी हो पाया तो आप लोग ज़रूर इसको कवर करें। हर एक्सरसाइज का कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी। अब हम नेक बेंडिंग पे चल रहे हैं। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की पुस्तक में इसको ग्रीवा शक्ति विकासक बोला है। ग्रीवा मतलब गर्दन, गर्दन की शक्ति का विकास करना।
और इसका एम क्या है कि हम नेक जॉइंट को फ्लेक्सिबल करेंगे। और इसमें कौन लोग ये नहीं करेंगे? जिनको स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह की समस्या है, वो आगे अभी जो एक्सरसाइज बताऊंगी इसमें नेक को आगे झुकाया जाता है, वो आगे झुकने वाला अवॉइड करें बस। जिनको बीपी है या वर्टिगो के इश्यूज हैं, उनको पीछे झुकने वाला अवॉइड करना चाहिए। स्पॉन्डिलाइटिस वालों को आगे झुकने का, और बीपी और वर्टिगो का जो इशू है उनको पीछे झुकना। देखिए अब मैं एक्सरसाइज एक शुरू कर रहा हूँ। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं जानते। ऊपर अगर आप हेडिंग देखें तो क्या लिखा है? ग्रीवा शक्ति विकासक 1, फिर लिखा है डीबी नंबर 9। डीबी नंबर 9 का क्या मतलब है कि ये जो गर्दन की तो पहली एक्सरसाइज है, लेकिन धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की पुस्तक में यह 9वें नंबर की एक्सरसाइज है। तो टोटल 48 सूक्ष्म व्यायाम है, उसमें यह 9वें नंबर की है। इसके पहले जो 8 थे हम कभी अलग, मैं कह रहा हूँ टोटल 48 हम कहीं अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी का उद्देश्य मुख्य एक्सरसाइज को समझना है। तो ग्रीवा शक्ति विकासक 1, इसमें क्या करते हैं? समस्थिति में खड़े हो जाते हैं। समस्थिति किसको कहते हैं? एकदम स्ट्रेट खड़े हो गए, हाथ आपके साइड में रहेंगे, और गर्दन, स्पाइनल कॉर्ड, मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड, नेक, हेड एकदम स्ट्रेट बट रिलैक्स, और दोनों पैर के पंजे सटे होते हैं। इसको समस्थिति कहते हैं। हल्का सा आप 1-2 इंच का गैप भी चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन समस्थिति का मतलब एज स्ट्रेट एज पॉसिबल। तो पहली एक्सरसाइज में क्या करते हैं? इसमें लेफ्ट राइट ट्विस्टिंग है। ट्विस्टिंग में क्या है? सिंपल गर्दन, अगर आप मैं अपने को दिखा भी, रश्मि बिटिया करके दिखाएंगी, लेकिन फिर भी अगर मुझे करके दिखाना हो तो आप ये समझें कि ट्विस्टिंग का क्या मतलब है। ये सिंपल है। लेकिन आप धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की पुस्तक में इसको ब्रीदिंग ऐड नहीं किया गया, लेकिन चूंकि जैसा मैंने बताया कि रिसर्च चलती रहती है, जो आयुष मंत्रालय के लोगों ने इस पर रिसर्च करके इसमें ब्रीदिंग भी ऐड की है। ब्रीदिंग की, अब इसमें ब्रीदिंग क्या है? जब इधर जाएंगे तो एक्सेल, पहले हम नॉर्मल ऐसे समस्थिति में है, इनहेल किया, सांस छोड़ते हुए इधर गए, फिर सांस लेते हुए सामने आएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए साइड में। जब भी साइड में जाएंगे सांस को छोड़ेंगे, और जब सेंटर में आएंगे तो सांस को लेंगे। बस ये छोटी सी एक्सरसाइज है। यही शब्दों में लिखा है, कीप द हेड अपराइट while exhaling, gently turn head to the right so that chin is in line with shoulder। आप कितना टर्न करेंगे कि आपकी जो चिन है पूरा शोल्डर के लाइन पे आ जाए, और फिर इसी तरह इनहेल करते हुए वापस आएंगे, और फिर अगले राउंड में जाएंगे, अगली तरफ जाएंगे, लेफ्ट की तरफ। तो राइट से शुरू करके लेफ्ट की तरफ जाएंगे। इसको हम 2 राउंड 4 राउंड जो भी कंफर्टेबल लगे हम कर सकते हैं। ये है ग्रीवा शक्ति विकासक 1। अब है ग्रीवा शक्ति विकासक 2। अब देखिए, अगर ऊपर आप देखिए हेडिंग में तो डीबी यहाँ नहीं लिखा है, स्टार लगा हुआ। स्टार का यह मतलब है कि यह धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की पुस्तक में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन अब हमारा रिसर्च कहता है कि हमें यह करना चाहिए। इसमें भी नेक और सॉरी फॉरवर्ड और बैकवर्ड, वहाँ पे अभी जो इसके पहले वाले एक्सरसाइज में हमने हेड को ट्विस्ट किया था, गर्दन को ट्विस्ट किया, लेफ्ट राइट की तरफ ले गए। यहाँ पर नेक बेंडिंग करेंगे, इनफैक्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे। इसमें क्या है? समस्थिति में खड़े हो जाएंगे, हाथ को जैसे कमर पे रखा है कमर पे हाथ रख सकते हैं,
जब फॉरवर्ड बेंड करेंगे, फॉरवर्ड बेंड में देखिए क्या है, हमारा शरीर सिकुड़ रहा है। जैसे मैंने बताया, सिकुड़ने पे जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव टू एक्सेल। तो जब हम नीचे जाएंगे, एक्सेल करेंगे, पीछे की तरफ जब गर्दन को ले जाएंगे, इनहेल करेंगे। ये है ग्रीवा शक्ति विकासक 2। नेक्स्ट एक्टिविटी है नेक रोटेशन। यह तो पहला जो है नेक बेंडिंग था, सॉरी पहले वाले का जो नाम था, एक मिनट नाम देख लेता हूँ, जो धीरेन्द्र ग्रीवा शक्ति विकासक 1, जो ये वाला था, ये धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की पुस्तक में 9 नंबर पे, ये वाला नेक बेंडिंग है। अच्छा, ये भी नेक बेंडिंग है, बाद वाला भी नेक बेंडिंग, ठीक है, ये भी नेक बेंडिंग है। ये तीसरी वाली जो एक्सरसाइज है, ये डीबी नंबर 10 धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी पुस्तक में 10 नंबर पर है। इसमें क्या करते हैं, हेड को फुल्ली रोटेट करते हैं। अगर आप मुझे मेरा हेड देख पा रहे हैं तो ये, इसमें भी हमें क्या ध्यान रखना है कि जब हेड ऊपर की तरफ जाएगा, जब वो नीचे की तरफ जा रहा है तो हमारा शरीर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सिकुड़ रहा है, उस समय हम एक्सेल करते, सांस छोड़ते हैं। और जब हेड ऊपर की तरफ मूव करेगा तो हम सांस लेंगे, नीचे की तरफ सांस छोड़ेंगे, ऊपर की तरफ सांस लेंगे। 3 बार हम क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इसको भी जैसा मैंने बताया कि बीपी वाले लोग संभल के करें, चाहे तो पीछे झुकने वाला न करें, और इस दौरान आंख खुली रखेंगे तो अच्छा। यह इस पीपीटी में नहीं लिखा है, लेकिन यह अनुभव है हमारा कि हेड की एक्टिविटीज आंख खोलकर करनी चाहिए, नहीं तो चक्कर आने का डर रहता है। तो ये हो गया ग्रीवा शक्ति विकासक 3। तो देखिए डीबी नंबर 9 पे भी हमने डिस्कस कर लिया, डीबी नंबर 10। अब जो है ये है डीबी नंबर 11। इसमें क्या कहते हैं, समस्थिति में हम खड़े हो जाएंगे, जिसको आप ताड़ासन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ताड़ासन तमाम जगहों पे अलग अलग होता है, कुछ में हाथ उठा के ताड़ासन पे तो आप वो कह सकते हैं, लेकिन यहाँ ताड़ासन मतलब समस्थिति, बॉडी सीधा, हाथ साइड में, स्पाइनल कॉर्ड नेट और हेड एकदम सीधा, इसको। इसमें प्रोसेस क्या है, अगर आपने कभी कपालभाति किया हो तो एक्सेल इनहेल एक्सेल हम करते हैं, बेलो इफेक्ट्स बोलते हैं। यहाँ पे हम सीधा खड़े होकर जोर जोर से नाक से सांस लेंगे और छोड़ेंगे जल्दी जल्दी, और कहा जाता है कि इतना तेजी से सांस लेते हैं कि गर्दन की जो ये हिस्सा है, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, ये मैं, ये वाले हिस्से, गर्दन के इस हिस्से पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, तो हमारा ये वोकल कार्ड का एरिया है क्लीन हो जाता है। अभी रश्मि बिटिया करके दिखाएंगी तो आप बेहतर समझ जाएंगे। तो यहाँ से साथियों देखिए, ग्रीवा का हमने चारों डिस्कस कर लिया, 4। अब मैं खुद को साइलेंट करूँगा और पीपीटी स्टॉप करूँगा, और रश्मि बिटिया आपको यह चारों करके दिखाएंगे ग्रीवा का, फिर हम लोग शोल्डर पे आएंगे। बिटिया स्वागत है आपका, वीडियो ऑन करके शुरू करें। नमस्ते। ग्रीवा शक्ति विकासका 1। ग्रीवा शक्ति विकासका 2। बिटिया थोड़ा 1 एक बार दोबारा दिखाएं, ब्रीदिंग भी बोलें कि इनहेल एक बार करके पूरा बोलें। ग्रीवा शक्ति विकासका, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट की तरफ,
सांस भरते हुए वापस आएंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस भरते हुए वापस। ग्रीवा शक्ति विकासिका 2, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, सांस छोड़ते हुए फिर नीचे जाएंगे, सांस भरते हुए वापस। ग्रीवा शक्ति विकासिका 3, सांस भरते हुए नीचे आएंगे, सांस लेते हुए रोटेट करेंगे, इनहेल करते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, फिर सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, सांस लेते हुए नीचे। अब सेम अपोजिट डायरेक्शन में सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, ग्रीवा शक्ति विकासिका 4, इसमें सांस भरते हुए पेट बाहर आएगा और सांस छोड़ते हुए पेट अंदर जाएगा। तो ये थी ग्रीवा शक्ति विकासिका 1 2 3 4। थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू। देखिए जैसे बिटिया ने आपको ये सारे एक्सरसाइज 4 जो ग्रीवा का गर्दन का बताया, वो बिटिया कर रही हैं तो वो तो बैठ के कर रही हैं, लेकिन जब हम नॉर्मल अभ्यास में करेंगे, अभी वो स्क्रीन के पास है जिससे आप बेहतर समझ जाएं, लेकिन जब हम लोग अभ्यास करेंगे इसको हम खड़े होकर करेंगे। हालांकि इसको हम बैठ के भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जब हम अभ्यास करें, हम सब एक साथ करेंगे तो हम बैठ के खड़े होकर करेंगे। ठीक है, चलिए अब ग्रीवा तक का हो गया, गर्दन का हमने सब कुछ समझ लिया। और अगर आपने बिटिया का देखा, जैसे अभी आप ये बेलो इफेक्ट वाला ग्रीवा शक्ति विकासक करे थे, नाक ऐसे फूल रहा था एकदम, नाक में एकदम क्लियर कट एक्टिविटी दिख रही, इतना तेजी से हमें बिल्कुल लेना, बिल्कुल जो आप कपाल भाती जो लोग करते हैं आप वैसे सुनिए, कहा जाता है इतना जोर से लें कि यहाँ पे दर्द होने लगे। ग्रीवा शक्ति विकासक 4 में यहाँ पे आपको दर्द हो जाना चाहिए, तब हमारा गर्दन पूरी तरह ठीक हो जाए, गर्दन गले के एरिया में जो कफ वगैरह होता है निकल जाता है। जो भी कफ के रिलेटेड बीमारियां हैं, इनफैक्ट कोविड के समय में जो कोविड से रिलेटेड इन्फेक्शंस हैं, यह भी लाभ करेगा निश्चित रूप से। ये ग्रीवा शक्ति विकासक 4 बहुत ही लाभ करेगा। अच्छा, हम आगे चलते हैं। हमने नेक बेंडिंग तक का सब कुछ देख लिया। अब आते हैं शोल्डर मूवमेंट। शोल्डर मूवमेंट में क्या करना है कि हमें कोशिश ये करना है कि शोल्डर जॉइंट्स को फुल माइक्रो सर्कुलेशन देना है, रिजुविनेट करना है। शोल्डर के एरिया में रक्त परिसंचरण, जो ब्लड सर्कुलेशन है, खूब अच्छे से हो जाए, जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। तो इसके लिए शोल्डर के एरिया को संस्कृत में स्कंद कहते हैं। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी पुस्तक में स्कंद शक्ति विकासक के लिए एक्सरसाइजेज हैं,
अभी जो हमने यहाँ ऐड किया है 1 और 2, अगर जो यहाँ ऐड करेंगे आप देखेंगे दोनों ही एक्सरसाइज धीरेन्द्र जी की पुस्तक में नहीं है, लेकिन हम यहाँ डिस्कस करेंगे क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये योग तो एक रिसर्च कंटिन्यूअस ऑन गोइंग रिसर्च वर्क है। यह रिसर्च वर्क करके आयुष मंत्रालय ने पाया कि ये 2 एक्सरसाइज जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की पुस्तक में नहीं है लेकिन बहुत ही ज़्यादा लाभदायक। तो पहले का नाम है भुजवल्ली शक्ति विकासक। वल्ली का मतलब आप कहिए पूरा हाथ, एक्चुअली हाथ और कंधे तक का विकास के लिए है विकासक 1। इसमें क्या करना है, इस वही समस्थिति में जो ताड़ासन का पोस्चर है उसमें चले जाना है। स्टैंड और सिट इन कंफर्टेबल रिलैक्स पोस्चर, देन स्ट्रेटन योर बॉडी with arms up and arms by your side. अच्छा, straighten your body with arms by your side. Okay, then gradually without jerk lift or lift both of the shoulder upward near the ear as much as you can. बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं सिंपल ऐसे, बस इतना ही। आप कंधे को ऊपर नीचे करें बस। अभी बिटिया करके दिखाएंगे आपको, और इस तरह हम 5 बार 10 बार जो कंफर्टेबल है। ये पहला भुजवल्ली शक्ति विकासक है। दूसरा वाला जो एक्सरसाइज है भुजवल्ली शक्ति विकासक 2, इसमें शोल्डर रोटेशन है। जो लोग शोल्डर रोटेशन जानते हैं, करते भी होंगे आप सब लोग। इसमें भी देखिए फिर साथियों वही जो मैं बोल रहा हूँ, चूँकि समस्थिति में जैसे बैठ के फोटो में दिख रहा है, खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ कर भी कर सकते हैं। बॉडी को स्ट्रेट कर लेंगे, हाथों को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद, और हाथ फोल्ड कैसे करेंगे, बायां हाथ बाएं कंधे पे और दाहिना हाथ दाएं कंधे पे, और विदाउट जर्क हम रोटेट करेंगे। रोटेट करने में क्या है कि हम एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज। इसमें देखिए जो टेक्स्ट में लिखा है कि देन ग्रेजुअली विदाउट जर्क रोटेट बोथ आर्म्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ऑटोमेटिक होता है, एक क्लॉकवाइज जाएगा एक एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो ये शोल्डर मूवमेंट की 2 एक्सरसाइज हैं। शोल्डर का सूक्ष्म व्यायाम जो कहेंगे 2 तरह का है, और भुजवल्ली शक्ति विकासक 1, भुजवल्ली शक्ति विकासक 2। इन दोनों में ब्रीदिंग के रिलेटेड भी कोई बात नहीं की गई है। तो अब मैं बिटिया से रिक्वेस्ट करूंगा, बिटिया आप भुजवल्ली शक्ति विकासक 1 और 2 करके दिखाएं। भुजवल्ली शक्ति विकासिका 1, इसमें शोल्डर्स स्ट्रेट रहेंगे, हाथ साइड में। भुजवल्ली शक्ति विकासिका 2, अब इसी को अपोजिट डायरेक्शन में एक्सपैंड करते हुए सांस भरेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करते हुए सांस छोड़ेंगे। थैंक यू बिटिया। अच्छा देखिए, ये अब हमने गर्दन देख लिया, कंधे की एक्सरसाइज देख ली, और जैसा कि ये भुजवल्ली शक्ति विकासक 2 बिटिया ने करके दिखाया अभी। जब हमारा हाथ आगे आता है तो दोनों एल्बोज टच करेंगे, जब पीछे जाएगा तो कान को टच करता हुआ जाएगा। और बिटिया भी करके, चूँकि वो बैठ के कर रही हैं, तो अब वो एक बार करके दिखाया। जब हम सही में अभ्यास करेंगे, जब अपने हम सामान्य जीवन में इसका अभ्यास करेंगे, हम इसको 5 बार 10 बार जो कंफर्टेबल हो। इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। देखिए पूरा चेस्ट का एरिया
आपका एक्सपैंड करता है, लंग कैपेसिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। चलो, तो कोई आपसे पूछे कि हाँ भुजवल्ली शक्ति विकासक 2 के आप बेनिफिट्स बताएं, तो माइक्रो सर्कुलेशन तो हो ही रहा है शोल्डर एरिया का, लेकिन चेस्ट एरिया में जो ऑर्गन्स हैं उनमें भी सर्कुलेशन बढ़ रहा है। हृदय है, फेफड़ा है, उन सब की कैपेसिटी बढ़ रही है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब हम चल रहे हैं अच्छा सर, एक भुज मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं दो ही कराया। भुज का एक और पूर्ण भुज शक्ति विकासक, और यह जो है धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की पुस्तक में 16 नंबर पे है। इसमें सिंपल हैंड को रोटेट करना है, आप सब लोग भी जानते होंगे, बहुत सारे लोग करते भी होंगे, लेकिन चूंकि एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी है सूक्ष्म व्यायाम की, तो हम इसको अभी करेंगे। इसमें क्या करते हैं कि हाथ से मुट्ठी बनाते हैं। मुट्ठी में कैसे है कि हमारा अंगूठा जो है अंदर रहेगा, और इनहेल करते हुए हम इनहेल थ्रू नोज, स्विंग द राइट विंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इन ए साइकिल। इनहेल, और इसमें इनहेल वाइल एक्सपैंडिंग, अच्छा एक्सेल वाइल ब्रिंगिंग हैंड्स डाउन। तो जब हाथ ऊपर जा रहा है तो उस समय इनहेल करेंगे, और जब हाथ नीचे आ रहा है उस समय एक्सेल करेंगे। तो बिटिया ये आप खड़े होकर दिखाएगा तो बेहतर आएगा। अब मैं रश्मि बिटिया से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये 16 नंबर दिखाएं। ग्रीवा शक्ति विकास, ये सॉरी शोल्डर मूवमेंट ही चल रहा है, तो पूर्ण भुज शक्ति विकासक 16 नंबर। चलें, पूर्ण भुजा शक्ति विकासिका, हाथ इस तरह से, थंब अंदर, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। सेम चीज लेफ्ट हैंड से। थैंक यू बिटिया। और इसको जैसे बिटिया ने, चूंकि हम तो एकदम पूरा टेक्स्ट फॉलो करके सारी चीज़ें आपको करा रहे हैं, लेकिन आप दोनों हाथ भी एक साथ करेंगे तो भी अच्छा होगा। इसमें हम अभ्यास के लिए जो हम करेंगे, मुट्ठी बांध के सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, यह भी हम कर सकते हैं। अच्छा, तो ये शोल्डर का हमारा हम लोग ग्रीवा कंप्लीट किया, शोल्डर कंप्लीट किया। तो ग्रीवा में कितनी एक्सरसाइज थी? 4, और शोल्डर में हुई 3। तो टोटल हम लोग 7 एक्सरसाइज कंप्लीट किए। नेक्स्ट चलेंगे, अब है हमारा ट्रंक मूवमेंट, कट शक्ति विकासक। ट्रंक किसको कहते हैं? गर्दन से लेके कमर तक के हिस्से को ट्रंक कहते हैं। हिंदी में इसका नाम धड़ है, धड़ आप कह सकते हैं। तो हमें इसका चूंकि एम बहुत ही लिमिटेड पर्सपेक्टिव लिखा है कि स्ट्रेंथन बैक मसल, सिर्फ इतना ही नहीं है, बैक मसल को स्ट्रॉन्ग करता है, उस एरिया के बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, उस एरिया के ऑर्गन्स का मसाज करता है, उस एरिया के जो इंटरनल हमारे रिसेप्टर्स हैं उनको एक्टिवेट करता है, उस एरिया के मसल की टोनिंग करता है। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट आप बता सकते हैं। अच्छा, प्रिकॉशन इसमें क्या करना है? जिनको भी साइटिका का पेन हो, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस और स्लिप डिस्क हो, वो इस चीज़ को अवॉइड करें, या एक बार ज़रूर अपने फिजियोथेरेपिस्ट से या फिजिस्ट से कांटेक्ट करके करें, या किसी योग एक्सपर्ट की निगरानी में करें, या अगर आप नहीं कर रहे हैं तो खुद करें, लेकिन अपने बॉडी में आने वाले सिग्नल को देखें। अगर कोई निगेटिव सिग्नल है तो न या। तो अब ये कौन से हैं कट शक्ति विकासक, अब मैं उसको डिस्कस करना चाहूँ। यहाँ ट्रंक के लिए 5 एक्सरसाइज लगातार है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की पुस्तक में
34 से लेके 38 तक, फ्रॉम 34 टू 38, वो सारी एक्सरसाइज हम डिस्कस करने चल रहे हैं। इसमें भी देखिए जो ये पहला है कट शक्ति विकासक 1, 34 नंबर, 34 नंबर। समस्थिति में जैसे हम ताड़ासन में हम जैसे जानते हैं खड़े हो जाएंगे, इसमें विथ योर फीट टुगेदर, बैक स्ट्रेट, क्लेंच योर राइट। जैसे अभी हमने इसमें स्कंद जो पूर्ण भुजबल्ली विकासक में किया, मुट्ठी बनाएंगे, जहाँ जहाँ ज़्यादातर देखें मुट्ठी बनाने की बात हो रही है, अंगूठे को अंदर कर लिया जाता है, चारों उंगलियों के अंदर अंगूठा रहेगा। ऐसा ही हम दाहिने हाथ से मुट्ठी बना लेंगे। मुट्ठी बनाने के बाद पीछे रखेंगे। पीछे कैसे रखेंगे? होल्डिंग इट बैक योर बिहाइंड योर बैक, प्लेस योर लेफ्ट हैंड ऑन द राइट वे। तो जो राइट वाला रिस्ट है जिसमें आपने मुट्ठी बनाई वो नीचे रहेगा, उसके ऊपर बायां हाथ रखेंगे और जोर से सांस लेते हुए पीछे की तरफ झुकेंगे। कोई भी कोशिश करें, कोई काम झटके से नहीं करना है, बहुत ही स्मूथली करेंगे। फिर एक्सेल करते हुए नीचे झुक जाएंगे। इसमें देखिए पैरों के बीच गैप नहीं है। तो मैं चूंकि जो एक्सरसाइज आती जाएंगी इन दोनों को मैं अंतर करके आपको दिखाता जाऊंगा। यहाँ पे पैरों के बीच गैप नहीं है, हाथ को पीछे बांधेंगे, सांस छोड़ते हुए सॉरी सांस लेते हुए पीछे जाएंगे और छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। और जब आगे झुकेंगे तो वहाँ पे 10 सेकेंड हम रहेंगे, 10 सेकेंड बाद वापस आएंगे। तो इस तरह हमारा पूरा ट्रंक का और कमर का मूवमेंट होता है। अपने कंफर्ट के हिसाब से हम 2 बार 4 बार कर सकते हैं। तो ये हो गया ट्रंक मूवमेंट। ट्रंक मूवमेंट 1 नंबर। अब जो अगला है हमारा 2 नंबर, कट शक्ति विकासक 2। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की पुस्तक में इसको 35 नंबर पे रखा है। इसमें क्या है, पैरों के बीच इस बार गैप बनाएंगे। अभी हमने मुट्ठी बांध के पीछे हाथ को रखा था, अब हम हाथों से कमर को सपोर्ट देंगे, कमर को सपोर्ट देंगे और फिर वही चीज इनहेल करते हुए पीछे झुकेंगे और एक्सेल करते हुए सामने आएंगे। यानी अभी तक जो काम हम लोग मुट्ठी बांध के पैरों को सटा कर रहे थे, अब मुट्ठी खोल के पूरे कमर को सपोर्ट देके और पैर को खोल कर करेंगे। यह करेंगे तो ये ग्रीवा शक्ति कट शक्ति विकासक 2 नंबर की एक्सरसाइज हो गई। बड़ा ही महत्वपूर्ण, आप देखिए जो क्यों आयुष मंत्रालय ने भी या क्यों हमने भी यह 5 कट शक्ति के लिए, कमर के एरिया के डेवलपमेंट के लिए इतनी सारी एक्सरसाइज जोड़ी गई। और आप धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की पुस्तक देखेंगे तो बहुत ज़्यादा उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज का हिस्सा पेट के एरिया और कमर के एरिया के लिए दिया। क्यों? क्योंकि वहीं तो हमारा सब सारे ऑर्गन तो ज़्यादातर वहीं पर हैं, तो बहुत ही ज़्यादा फोकस है। तो लगातार अब मैं यहाँ 5 एक्सरसाइज आपको बताऊंगा। 2 हो गया, थर्ड चलते हैं। यह 36 नंबर कट शक्ति विकासक 3, डीबी नंबर 36। डीबी मतलब धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। इसमें भी क्या करते हैं, पैरों को देखिए, पैर को एकदम साथ, पहले वाले में पैर एकदम साथ रखे और हाथ पीछे मुट्ठी बना हुआ था। दूसरे वाले में पैर गैप रखे और हाथ पीछे कमर को सपोर्ट दिए हुए था। तीसरे वाले में पैर को साथ रखेंगे और हाथ शरीर को टच नहीं करेगा, एकदम सीधा रहेगा। एक्सेल करते हुए इसमें ये लिखा है कि आप थोड़ा झटके के साथ पीछे जाएंगे और फिर इनहेल करते हुए आगे आएंगे। आगे जब जाएं तो वहाँ 10 सेकेंड हम रह सकते हैं। इसमें ध्यान यह देना है
किसी भी परिस्थिति में आपका हाथ कमर या घुटने इत्यादि को, शरीर को कहीं टच न करे, बस इतना ही ध्यान देना। और इसमें तो लिखा है कि आप जर्क के साथ करें, लेकिन जर्क के साथ जितना आप बर्दाश्त कर सकें। ये ध्यान देगा ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा झटका न लगे। ये हो गया कटि शक्ति विकासक 3, 36 नंबर। और 4 ये ऑलरेडी आप लोग ये भी करते होंगे, ये 37 नंबर है, आप लोग करते होंगे ऐसा मैं मानता हूँ। इसमें क्या करते हैं, पैर को एकदम पास लाएंगे, हल्का सा उसमें हम गैप कर सकते हैं, और विथ योर फीट टुगेदर स्टैंड डायरेक्ट विथ योर आर्म स्ट्रेच्ड आउट साइडवेज, नीचे की तरफ, मतलब हाथ जो है जैसे समस्थिति में हम करते हैं, हाथ जो है साइडवेज, अच्छा स्ट्रेच्ड आउट साइडवेज, बगल में हाथ हो और जोर से उसको आपने थोड़ा जोर लगा के खींचा हुआ है आपने। फिर इसके बाद विथ योर आर्म स्प्रेड आउट बेंड द ट्रंक टू द लेफ्ट। यहाँ पे क्या करना है कि अपने ट्रंक को, अपने धड़ को बाएं तरफ घुमाना है, और दूसरे हाथ को उठा के एकदम कान तक ले आना है। जब नीचे तक ले आ लिए, मतलब पहले हम बेंड करेंगे ट्रंक को, और फिर with your arm spread out bend the trunk to the left side as far as you can, then bend towards the right side। सिंपल, एक हाथ को जैसे आप फोटो में देख रहे हैं साइड में ले जाएंगे इसमें, और एक हाथ को कान पे रखें और दूसरी तरफ झुक जाएंगे। यह जो लोग भी जिनको स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह है, कमर दर्द है, वो बहुत ही ध्यान से करें। इसके सबसे बड़ा प्रिकॉशन ये है कि इसमें बॉडी एक प्लेन में मूव करेगी, आप आगे बेंड नहीं करेंगे। अभी बिटिया दिखाएंगी तो करके दिखा देंगी, आगे बेंड नहीं करेंगे क्या मतलब है वो करके दिखाएंगे। और इसको 2-3 बार कर सकते हैं। इसमें भी ब्रीदिंग का कोई रूल नहीं है, आप जैसे चाहें वैसे करें। हालांकि जो हमारा थंब रूल है उसके मुताबिक आप देखें, जब हम एक्सेल करें, जब हम वापस आ रहे हैं तो हम एक्सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये 30 कटि शक्ति विकासक 4 नंबर हो गया। अब कटि शक्ति विकासक 5, ये 38 नंबर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की पुस्तक में। इसमें देखिए, इस बहुत ही सिंपल, हल्का सा पैरों के बीच गैप करेंगे, दोनों हाथ को फैलाएंगे, और इसमें जैसे लिखा वाइल इनहेलिंग क्विकली स्विंग द ट्रंक एंड आउट स्ट्रेच आर्म टू डिस्क्राइब ए सेमी सर्किल टू द राइट एंड एक्सेल। इनहेल करते हुए हम मुझे लग रहा है एक पोजीशन पे जो हम स्पाइनल ट्विस्ट जिसको कहते हैं, अगर आपने देश योग की विवेक क्रिया की क्लास अटेंड की है तो इसको हम लोग वहाँ स्पाइनल ट्विस्ट के नाम से करते हैं। वही यहाँ पे कटि शक्ति विकासक 5 है, DB नंबर 38। तो क्लिक टू राइट एंड एक्सेल, तो सॉरी सर्किल, तो जब हम राइट साइड पहुँच जाएंगे वहाँ एक्सेल करेंगे, फिर इनहेल करते वापस आएंगे। इस तरह हम लोग 4 बार 5 बार करेंगे। तो यह जो है ट्रंक की एक्टिविटी, 5 तरह की एक्टिविटी हमने कर लिया। अब मैं पुनः बिटिया से निवेदन करूंगा, पांचों एक बार करके दिखाएं। और जी बेंडिंग वाले में थोड़ा सा दिखाइएगा कि आगे झुकने पे क्या समस्या आएगी, एक बार मैं बताऊंगा, चलिए करें आप। कटी शक्ति विकासिका 1, हाथ इस तरह से अंगूठा अंदर करके बंद करेंगे, सीधा हाथ उसको पीछे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को भी बंद करके उसके ऊपर रखेंगे, सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे,
बिटिया इसमें पैरों के बीच गैप नहीं रखेंगे ना, बिना गैप। हाँ जी। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे। सेम कटी शक्ति। बिटिया सेम एक्सरसाइज को इसको सामने से भी दिखा दें, यही वाला। ठीक। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे। कटी शक्ति विकासिका 2। पैरों में गैप करके हाथ को इस तरह से रखेंगे, थम्स पीछे। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे। सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे। बिटिया एक बार इसमें पीछे कमर कैसे आपने हाथ पकड़ा, पीछे से करके दिखाएं, यही चीज। इस तरह से थम्स एक दूसरे के साथ और हाथ उंगली आगे की तरफ, पैर खुले हुए। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे। सांस छोड़ते हुए आगे। कटी शक्ति विकासिका 3। इसमें पैर जुड़े रहेंगे, हाथ साइड में रहेंगे, टच नहीं करेंगे हाथ को थाइस के साथ। सांस लेते हुए पीछे जाएंगे जोर से, छोड़ते हुए आगे। ये आगे से भी करते। पैर एक साथ, हाथ साइड में। सांस लेते हुए पीछे जाएंगे। कटी शक्ति विकासिका 4। इसमें पैर साथ में रहेंगे, एक हाथ ऊपर। अब लेफ्ट की तरफ को बेंड करेंगे। इसमें आगे की तरफ को नहीं बेंड होना है और पीछे की तरफ को भी नहीं, बॉडी स्ट्रेट रहेगी। जो बिटिया जो आगे बेंड करके दिखा रही हैं, जिनको भी कमर दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस, वो जरूर ध्यान दें, ऐसा कभी नहीं करें, कमर दर्द आपका बढ़ जाएगा। बहुत ही ध्यान है, सेम प्लेन में जाना है, नहीं तो अंदर जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं उनका स्ट्रक्चर बदल जाता है। जो अलग अलग मनके जिसको कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी जो मोती की मालाओं जैसी बनी ना, उसमें इफेक्ट आता है। बिटिया एक बार फिर से दिखाएंगे आगे कैसे नहीं बेंड कर। थोड़ा आप बोलें फिर शुरू करें। ठीक है, आगे की तरफ इस तरह से बेंड नहीं, आगे की तरफ को नहीं लाना है बॉडी को। बॉडी इसी डायरेक्शन में जाएगी। और पीछे की तरफ को भी नहीं जाना है, इस डायरेक्शन में। उसके बाद दूसरी तरफ। कटी शक्ति विकासिका 5। इसमें पैर खोलेंगे, हाथ इस तरह से। सांस लेते हुए पीछे,
सांस छोड़ते हुए आगे। बहुत अच्छा बिटिया। और तो देखिए बिटिया ने आपको कटी शक्ति विकासक जो ट्रंक का हिस्सा है, जो कमर का हिस्सा है, उसको कैसे हम स्ट्रांग करेंगे उसका एक्सरसाइज कर। अब हम लोग इसके नीचे चलेंगे, इसके नीचे चलेंगे मतलब जंघा और घुटने की तरफ। इसके बाद जो एक्सरसाइज है उसका नाम है जंघा शक्ति विकासक। इससे जंघा और घुटने की जो पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। तो इसमें जो कि जैसे मैंने बताया कि एम भले लिखा हुआ है टू स्ट्रेंथन नी मसल्स एंड कफ मसल, लेकिन इतना ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इसका महत्व है। तो और प्रिकॉशन इसमें क्या रखना है, किसी को नी सर्जरी है, किसी का नी रिप्लेसमेंट हुआ आर्टिफिशियल जो लगाते हैं, लो बैक पेन है, एंकल पेन है, वो लोग सावधानी से करें या फिजियोथेरेपिस्ट या अपने डॉक्टर के संपर्क में करें। और करते समय अपनी फीलिंग देखें, कहीं भी कुछ हो रहा है तो इसको अवॉइड करें। तो जंघा शक्ति विकासक में क्या है वो मैं आगे चलता हूँ। यह जंघा शक्ति विकासक ए विकासक में 2A और 2B, 2A और 2B जो लिखा है, अभी जो एक्सरसाइज है ये दोनों ही उसमें हैं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की पुस्तक में 43A 43B, वो हम डिस्कस करें। इसको जो भी लोग आसन वगैरह जानते हैं, इसको आसनों की भाषा में इसको उत्कट आसन भी कहते हैं, चेयर पोज भी बोलते हैं। कहा जाता है कुर्सी पर बैठना, बिना कुर्सी के कुर्सी पर बैठना, या हवा की कुर्सी पर बैठना। कुर्सी है लेकिन वो हवा की बनी हुई है। तो इसमें देखिए प्रोसेस क्या है वो मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ, फिर बिटिया करके दिखाएंगे। ताड़ आसन में हम जैसे खड़े हो जाएंगे, जो समस्थिति है जानते हैं। इनहेल थ्रू नोज, बेंड योर नीज ग्रेजुअली विथ योर आर्म हेल्ड आउट बिफोर यू पैरल। तो जैसे इसमें पहले समस्थिति में खड़े हो जाएंगे, हाथ को सामने रखेंगे, हथेलियाँ खुली हुई, और इनहेल करते हुए इसमें स्टॉप वेन योर थाई, इसमें इनहेल करते हुए कह रहे हैं कि नीचे जाना है। कितना नीचे जाना है, कब तक नीचे जाना है। अगर आप ये फोटो देख रहे हो तो जो डेमो ये जो बिटिया दिखा रही है, हेड से लेके पूरा बॉडी स्ट्रेच हुआ। इसको सिकुड़ना तो शायद नहीं कहेंगे, बॉडी सिकुड़ नहीं रहा, जब आप बैठेंगे खुद ही देखेंगे 30 सेकंड बैठने में ही हालत खराब हो जाती है। और नीचे झुकेंगे कब तक झुकेंगे, जब तक जो जांघ की मसल है, थाई मसल जो है वो ग्राउंड के पैरेलल में न आ जाए, ऐसा लगे कि आप चेयर पर बैठे हैं। ठीक है। और टेक केयर टू द प्रिवेंट द हील्स टू और द टोज फ्रॉम राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड। हाँ ये ध्यान रखना है, ये बड़े आराम से आप करेंगे समझ जाएंगे। शुरू जब भी आप अभ्यास करें, शुरू में आप इसको, अभी दिखने में आसान लग रहा है, बहुत ही टफ एक्सरसाइज है, 30 सेकंड करने में हालत खराब हो जाती है। तो आप खुद ही देखेंगे कैसे ये जांघ की मसल, नी ज्वाइंट और कफ मसल को स्ट्रेंथ देता है। तो अब इसमें जब नीचे जाएंगे, इनहेल करते हुए जाएंगे, फिर वहाँ 10 सेकंड 20 सेकंड रहेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग, और फिर एक्सेल करते हुए वापस आ जाएंगे। ये जंघा शक्ति विकासक 2A। नेक्स्ट ये एक्टिविटी है जंघा शक्ति विकासक 2B। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की पुस्तक में इसको 43B के नाम से बोला गया। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, इनफैक्ट बड़ा ही डांसिंग पोज है कह सकते हैं। इसमें क्या करते हैं,
आप समस्थिति में जैसे खड़े हो गए, पैरों को एकदम पास रखा, एड़ियों को उठा लेते हैं और स्प्रेड हाथ को साइड में करके और पूरे शरीर के वजन को हम पैर की उंगलियों पर डाल देते हैं। पैर की उंगलियों पर डाल देंगे तो आप देखेंगे एक झुकना होता है जैसे ये दिख रहे हैं, और इसमें जी ब्रीदिंग में का ऐसा नहीं, जब आप वहाँ बैठ जाएंगे 10 सेकेंड 20 सेकेंड करते हैं, आप नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे और ब्रीदिंग करके वापस आ जाएंगे। तो ये जंघा शक्ति विकासक की 2 एक्सरसाइज हैं, जंघा शक्ति विकासक 2A और 2B। यह धीरेन्द्र ब्रह्मचारी पुस्तक में 43A और 43B। और मैं बिटिया से निवेदन करूंगा इसको करके दिखाएं। जंघा शक्ति विकासिका 2A। इसमें हम लोग नीज को बेंड करेंगे और हाथ आगे की तरफ, इसको इस डायरेक्शन में, हाथ आगे की तरफ, नीज को बेंड करेंगे जब तक थाइस पैरेलल है फ्लोर से। जांघा शक्ति विकासिका 2B। इसमें हम लोग अपने टोस पे आ जाएंगे, उसके बाद हाथों को आगे फैलाएंगे, उसके बाद सांस भरते हुए नीज को बेंड करेंगे, इस पोजीशन में रहेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे और पैरों को नीचे करेंगे, हाथों को नीचे करेंगे। बहुत सुंदर बेटा। अच्छा देखिए, तो बिटिया ने जैसे आपको जंघा शक्ति विकासक की जो एक्सरसाइज बताई, बेनिफिट जैसे मैं बताया कि बहुत ही लिमिटेड बेनिफिट्स लिखे रहते, कहीं भी आप पढ़ेंगे इन सभी जो सूक्ष्म व्यायाम, इसका जो पर्टिकुलर जो व्यायाम का जो बेनिफिट है फीमेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। पीरियड्स के समय जो दर्द होता है, या मेल्स में भी जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डिजीज हैं उसमें भी यह दोनों आसन जंघा शक्ति विकासक जो दोनों सूक्ष्म व्यायाम 2A और 2B बहुत ही ज़्यादा लाभ करेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डिजीज में, चाहे मेल और फीमेल दोनों में ही लाभ करेंगे। प्रेगनेंसी के दौरान स्टार्टिंग फेज में, ये भी नहीं कहेंगे बाद में करना है, लेकिन अगर जो स्टार्टिंग फेज में ये सब एक्सरसाइज की जाए तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, डिलीवरी अच्छे से होगी। यह एक्सरसाइज जो अभी ने किया बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, फीमेल्स को सभी को करना चाहिए। फीमेल्स को मैं स्पेसिफिक कहूँगा कि ये 2 एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए, जंघा शक्ति विकासक 2A एंड 2B। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अब हम घुटने तक पहुंच गए हैं, अब हम पैर के नीचे अपने आज के सेशन के आखिरी हिस्से में हम पहुंच चुके हैं। जानू शक्ति विकासक, जानू मुझे लग रहा है ये एंकल को ही हिंदी में कहते होंगे, मुझे इसकी जानकारी वर्तमान समय में नहीं। तो DB नंबर 44, इसमें क्या करते हैं, 3 एक्सरसाइज हैं। एक 44, नेक्स्ट वाला है हाँ पाद मूल शक्ति विकासक, ये उसमें नहीं है। अच्छा ठीक, तो हम एंकल ज्वाइंट पे आ गए हैं, स्टेप बाय स्टेप भी चलते हैं। अच्छा, अभी नी में एक और बचा है, मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, नी में एक और एक्सरसाइज हमारी बची है। अभी हमने जान शक्ति विकासक 1, विकासक 2,
43A और 43B किया। ये वाली जो एक्सरसाइज है, जो जो सूक्ष्म व्यायाम है, इसमें पैर को राइट फुट और लेफ्ट दोनों ही करना है। जर्क के साथ पैर को थोड़ा सा फॉरवर्ड और बैकवर्ड आपको मूव करना है, और जब बैकवर्ड जाएगा तो हिप को टच करेगा। इसमें मैं करेंगे सभी लोग अभी, लेकिन मैं प्रिकॉशन के तौर पे वो बोल रहा हूँ, जिनको भी हार्निया, हाइड्रोसील का इशू है, वो मुझे लग रहा है इस क्रिया को एवॉइड करें, इस व्यायाम को एवॉइड करें। तो अभी बिटिया करके दिखा देंगी। हार्निया के जो इश्यूज हैं एवॉइड करेंगे तो अच्छा होगा। और जान शक्ति विकासक, अभी इसके पहले हमने जंगा शक्ति विकासक, नाम अगर हिंदी आप ये सब याद रखेंगे तो थोड़ा अच्छे से समझो। वो जंगा शक्ति विकासक A और B था, और यहाँ है जान शक्ति विकासक, ठीक है। DB नंबर 44। बिटिया ये भी आप दिखा दें तब नीचे चले, एक बार ये दिखा दे करके। जी सर। जानु शक्ति विकास का पहले मैं आगे से करके दिखा रही हूँ। राइट लेग को हम लोग जर्क के साथ आगे की तरफ लेके जाएंगे इस तरह से, और पीछे की तरफ हिट करेंगे बटक्स पे। पीछे से दिखा रही हूँ, आगे लेके जाएंगे फिर पीछे। सेम लेफ्ट लेग से करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, अब मैं आगे, अब हम पहुंच गए हैं पैर के निचले हिस्से पर, एंकल जॉइंट। एंकल मूवमेंट में जो एक्सरसाइज है, जैसे मैं फिर पहले बताया कि बहुत ही लिमिटेड पर्सपेक्टिव में लिखा होता है। यहाँ लिखा है कि बोन डेंसिटी बढ़ाएगा और हार्ट की हेल्थ को ठीक करेगा। सोचने की बात है कि हम एंकल जॉइंट पे एक्सरसाइज कर रहे हैं और हमारे हृदय के हेल्थ को कैसे सही करेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ पूरी बॉडी को एक यूनिट लीजिए। कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ा है तो यह एक्सरसाइज भी बहुत हेल्प कर सकती है। हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, बीपी वाले लोगों को भी यह एक्सरसाइज हेल्प कर सकती है। इसमें प्रिकॉशंस देखिए क्या क्या लिखा है। वेरिकोज वेन, नी जॉइंट पेन, नी सर्जरी, वर्टिगो, कार्डियक प्रॉब्लम वाले लोग भी इसको देखिए, बड़ा ही कभी कभी अपोजिट ऊपर लिखा है कि हार्ट के हेल्थ में सही करेगा, और नीचे लिखा है कार्डियक पेशेंट्स मस्ट बी केयरफुल व्हाइल डूइंग। यही योग में कुछ लोग कहते हैं कि कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं, ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। यू हैव टू बी केयरफुल, बहुत ही झटके से न करें। जैसे इसमें जो समझ पा रहा हूँ, हार्निया और हाइड्रोसिल की जिनकी जो समस्या है, वो लोग भी यह एक्सरसाइज एवॉइड करें, नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। अब आगे चलते हैं। जो इसके पहले वाला है वो भी, और ये वाले, मतलब ये वाले अगर आप कर रहे हैं, सॉरी मैं पहले वाले एक्सरसाइज के रेफरेंस बोला, अगर ये एक्सरसाइज आप एंकल जॉइंट वाली ये कर रहे हैं, इसमें एक जंपिंग का एक्सरसाइज है। जंपिंग वाला अभी ये पाद मूल शक्ति विकास जो हम करेंगे, जंपिंग की एक्सरसाइज हाइड्रोसील और हार्निया वाले लोग एवॉइड करेंगे। यह इस रेफरेंस में बोला। अब इसमें जो शब्द है पाद मूल शक्ति, पाद मूल मतलब अंगूठा, पैर की उंगलियां, उनके शक्ति विकास है। अभी जो इसके बाद एक एक्सरसाइज है उसका नाम एक बार देख लें, फिर हम वापस आते हैं। उसका नाम क्या है देखिए, देखिए इसका नाम है, नाम मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, इन सब नामों का देखिए क्या है। गुल्फ पाद पृष्ठ पाद ताल शक्ति विकासक। तो पूरे पैर के एक एक हिस्से का नाम दे दिया गया है। गुल्फ जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत भी समझ रहा हूँ, गुल्फ का मतलब शायद एड़ी है। पाद पृष्ठ मतलब पैर का ऊपरी हिस्सा,
और पाद ताल मतलब पैर का नीचे का हिस्सा जिसको तालू कहते हैं। इन सभी का विकास कैसे हो। तो अब हम पैर के हिस्से पे बेसिकली चले, अब मैं क्रम से डिस्कस करता हूँ। ये तो मैं नाम को आपको बताने के लिए आ गया। तो यहाँ पे हम एंकल ज्वाइंट की तरफ मूव कर रहे हैं, पाद मूल शक्ति विकासक। तो फर्स्ट पॉइंट ये है पाद मूल शक्ति विकासक। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। ये डीबी नंबर 46 है जो ब्रह्मचारी जी की पुस्तक का। इसमें कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ पैर की उंगलियों पर, अंगूठों पर टोज लिखा है। आप पूरा पैर का वेट, पूरे शरीर का वेट पैर की उंगलियों पर दे देना है। और इस दौरान एड़ी और अंगूठे को आपस में मिलाकर रखेंगे। मतलब दोनों पैर की एड़ी या दोनों पैर का अंगूठा। ये नहीं कि एक पैर की एड़ी और उसी के अंगूठे में मिला रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसको हम 25 बार जैसे लिखा है, आप अपनी क्षमता के हिसाब से 10 बार, 20 बार, 25 बार सब। फिर दूसरी एक्सरसाइज में क्या है, इसमें जंप करना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो हाइड्रोसील हार्निया वाले जो हैं फीमेल्स, प्रेग्नेंट लेडीज इसको नहीं करेंगी ये वाला एक्सरसाइज। जंप जहाँ पे करना है, या पीरियड्स के समय इसको अवॉइड करें। 25 बार लिखा है। दोनों थाइस को एकदम हाथ को साइड में रख के, जो समस्थिति में रख के सिंपली जंप करना है। पैर की उंगलियों पे जब नीचे आए तो वेट पैर की उंगलियों पर आए। ये 46 बी नंबर है। 46 ए में पैर के उंगलियों पे पूरा वेट दे रहे हैं, यहाँ हम जंप कर रहे हैं। दूसरा हो गया तीसरी एक्सरसाइज जो मैं वही कर रहा हूँ। पैर को आप लोग एंकल ज्वाइंट मूवमेंट, जो देश योग में जो लोग हैं जो आप एंकल ज्वाइंट मूव करते हैं 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉक, वही है सिंपल। इसमें हम क्या करेंगे, समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। और जो भी लोग विवेक क्रिया में जो लोग नए हो, मैं उनके लिए बता दूं, देश योग में एक सेट ऑफ एक्सरसाइज है, यानी सूक्ष्म व्यायाम एक हमारा भी है कहिए। उसमें हम जनरली विवेक क्रिया कहते हैं उन सेट ऑफ एक्सरसाइज को। उसमें हमारा एक है एंकल ज्वाइंट मूवमेंट। उसी को धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने गुल्फ पाद पृष्ठ पाद तल शक्ति विकासक बोला है 47 नंबर पे। तो इसमें सिंपली हम एक पैर को उठा लेते हैं और एंकल ज्वाइंट से सर्किल बनाते हैं 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 3 जो क्रियाएं हैं ये आ जाती हैं इस पर। तो यहाँ से हम देखेंगे, अभी मैं पहले बिटिया को बोलता हूँ, ये पाद मूल जो शक्ति विकासक है, इसकी तीनों एक्सरसाइज करके दिखाएं। एक बार टो पे खड़े हो जाएंगे, फिर टो पे जंप करेंगे और फिर रोटेट भी करेंगे। बिटिया आप शुरू करें। पाद मूल शक्ति विकासक ए, इसमें एरिया और आगे का हिस्सा दोनों जुड़ा रहेगा। तो उस पे खड़े हो जाएंगे। इसको पीछे से भी करके पाद मूल शक्ति विकासक 2, इसमें टोज पे खड़े हो जाएंगे और फिर जंप करेंगे। फिर गुल्फ पादा, जिसमें एक पैर को ऊपर उठाएंगे ग्राउंड से और इसको रोटेट करेंगे एंकल को क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह दूसरे पैर को उठाएंगे
थैंक यू भैया। तो साथियों, जो इस तरह हमने टोटल 17 जो आइडेंटिफाइड आप कह सकते हैं, जो हमें आइडेंटिफाई किया हुआ है, या आयुष मंत्रालय ने आइडेंटिफाई किया, जैसे मैंने बताया धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की पुस्तक में तो 48 सूक्ष्म व्यायाम है, लेकिन यह 17 अगर हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो हम बहुत ही फिट रह सकते हैं और इसको हम अपने जीवन में उतारेंगे। आज तो हमने एक एक डिस्कस किया और बिटिया बीच बीच में आकर दिखा रही हैं। अगली क्लास में हम इसका कंबाइंड एक्सरसाइज सभी इन 17 एक्सरसाइज को एक साथ करते हुए हम एक वीडियो बनाएंगे और फिर वहाँ से अभ्यास शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। ठीक है साथी, तो आज की क्लास में यहाँ से एंड करता हूँ प्रेयर करके। आगे की चर्चा हम लोग आगे की क्लास में करेंगे। प्रेयर करके आज की क्लास यहाँ से ओम स्थापिकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दशूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णाय। यहाँ से साथी जो है आपकी अब प्रैक्टिकल की क्लासेस शुरू हो जाएंगी और बिटिया ही आपको कराएंगी और भी जो देश योग टीम के लोग हैं करेंगे। हम सभी लोग इसका अभ्यास करेंगे। और बिटिया मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतना समय निकाला और इस क्लास को आज हम कंडक्ट कर पाए। और आगे की चर्चा हम लोग आगे की क्लास में करेंगे। आज की क्लास में यहाँ से नमस्ते। नमस्ते।